प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में हमने 8वीं कक्षा के जो पहला पाठ है सुभाषितानी, उसके विषय में हमने जाना। इसका अर्थ समझा हमने सुभाषितानी का, और कहाँ से ये पाठ का संकलन किया गया है, किन किन ग्रंथों के से इस पाठ के श्लोकों का संकलन किया गया है, ये हमने समझा। इसके पहले 2 श्लोक हमने समझे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए हुए ये दोनों श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अब भी किसी को कोई शब्द या किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आया है, या फिर कोई पंक्ति समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें। मैं आपका हर समस्या का समाधान करने का प्रयास अवश्य करूँगा। तो आज का अगला श्लोक है, हम उस पर चर्चा करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। पहले एक बार आप इस श्लोक का उच्चारण मेरे साथ करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका अर्थ करेंगे। जो आज का श्लोक है, ये देखिए, ये आज का श्लोक है। अगला 3रा श्लोक है इस पाठ का। पहले 2 श्लोक हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो देखिए, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलम वैष्णेन कृपस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्सति वस्य नराधिपस्य। एक बार पुनः श्लोक कर लेते हैं। अब तैयार हैं? ठीक है, इसका श्लोक का उच्चारण करते हैं एक बार। तो कुछ इस प्रकार है, अर्थात मेरे साथ बोलेंगे। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलम वैष्णेन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्सति वस्य नराधिपस्य। तो इसका अर्थ कर लेते हम। जो पहला अर्थ है, शब्द है इसका, उसका अर्थ होगा लुब्ध है, और ये षष्ठी विभक्ति लगने के बाद बन गई ये लुब्धस्य। शब्द क्या है? लुब्ध है। क्या ये? लुब्ध, ठीक है। और ये इसमें ये से लगने के बाद ये षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का ये लुब्धस्य बन गया है, और उसका अर्थ हो जाएगा लोभी का। लोभी का क्या हो जाएगा इसका? लोभी का, ठीक है, लोभी का। नश्यति मतलब नष्ट होता है, नष्ट होता है। क्या होता है? देखिए, यश, यश मतलब कीर्ति, यश मतलब कीर्ति। तो इसका इस लाइन पंक्ति की हिंदी हो जाएगी लोभी का यश अर्थात कीर्ति नष्ट हो जाती है। लोभी की कीर्ति नष्ट हो जाती है। चलते हैं अगले शब्दों पे। अगला है पिशुन। ये शब्द देखिए, पिशुनस्य, ये षष्ठी लगने के बाद पिशुनस्य बन गया। क्या बन गया? पिशुनस्य। शब्द क्या है इसमें? पिशुन। पिशुन होता है चुगलखोर। क्या होता है पिशुन? चुगलखोर। चुगलखोर की क्या क्या नष्ट होती है? मैत्री, मित्रता। इसका अर्थ हो जाएगा चुगलखोर की मित्रता। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो पहली पंक्ति का अर्थ करेंगे मेरे साथ। लोभी का यश अर्थात कीर्ति नष्ट हो जाती है। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिय से नष्ट किया जाता है, नष्ट किया जाता है।
कुलम, किसका? कुल का। कुलम परस्य धर्म नष्ट किया जाता है। कुलमर्थ परस्य, कुलमर्थ मतलब परिवार का, कुल मतलब परिवार को नष्ट किया जाता है। परस्य धर्म अर्थात परस्य धर्म मतलब दूसरा धर्म, दूसरे का धर्म, अर्थात जो दूसरे के धर्म का अनुसरण करता है या फिर दूसरे के धर्म का पालन करता है, दूसरे के धर्म पर चलता है, उसके परिवार का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरे के धर्म पर चलता है उसके परिवार का विनाश अर्थात उसका परिवार नष्ट हो जाता है। हम इन दोनों को ले लो निकल लेते एक बार। अभी आपको समझ में आ गया यहाँ तक तो। लुब्धस्य नश्यति च, लोभी का यश अर्थात कीर्ति नष्ट हो जाती है। विष्णुस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट किया जाता है। कुलमर्थ मतलब कुल को नष्ट, परिवार का नाश हो जाता है। इसके परिवार का नाश हो जाता है। परस्य धर्म, जो दूसरे के धर्म का अनुसरण करता है, दूसरे के धर्म पर चलता है। तो व्यक्ति दूसरे के धर्म पर चलता है उसका कुल का नाश हो जाता है। आगे देखिए, विद्याफलम व्यसनेन, विद्याफलम व्यसनेन, व्यसन होता है बेटा बुरी आदत। व्यसन क्या होता है? व्यसन अर्थात व्यसन अर्थात बुरी आदत। व्यसन मतलब बुरी आदत। और व्यसनीन हो जाएगा बुरी आदत वाला, बुरी आदत वाला। तो देखिए बुरी आदत वाले का क्या नष्ट होता है? विद्याफल। क्या नष्ट होता है बुरी आदत वाले का? विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपण, अगर अगला देखिए, कृपण, कृपण होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। आपने कहावत भी सुनी होगी, कंजूस मक्खी चूस, है ना? ये वही कंजूस है। कृपण मतलब कंजूस का। सौख्यम सुख, कंजूस का सुख। तो देखिए जो व्यक्ति कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। आपने बहुत बार देखा हो, आपके आस पड़ोस में भी कई व्यक्तियों के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होती है, फिर भी वो अपने कंजूस स्वभाव के कारण उन सुख सुविधाओं का आनंद नहीं उठा पाता, इसलिए उसे सुख कभी भी नहीं मिलता। अर्थात कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। आगे देखिए अगले लाइन में, राज्यम प्रमत्सतिवस्य नराधिपस्य। नराधि मतलब राजा का, नराधिपस्य मतलब राजा का। क्या नष्ट होता है? देखिए, राज्यम राज्य, राजा का राज्य नष्ट होता है। किस राजा का? प्रमत्सतिवस्य, प्रमत्सतिवस्य अर्थात अपनी इच्छाएं पूरी करने में जो, एक बार आप इस बात को समझ ले, सचिव होता है मंत्री, मंत्री। और प्रमत्त मतलब जो सचेत नहीं है। प्रमत्त से मतलब सचेत नहीं है, ये प्रमत्त। और सचिव मतलब मंत्री। ये मंत्री ये सचेत नहीं है। कौन नहीं सचेत? मंत्री। अर्थात जिस राजा का मंत्री
सचेत नहीं है उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राजा का मंत्री सचेत नहीं है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो हम इसको पूरे श्लोक की हिंदी करते हैं एक बार दोबारा से। आपके साथ बोलना है। ये देखिए, लुब्धस्य नश्यति यश, लोभी का यश नष्ट होता है। यश मतलब कीर्ति, लोभी की कीर्ति नष्ट होती है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता। नष्क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म, जो व्यक्ति दूसरे धर्म का अनुसरण करता है, दूसरे धर्म पर चलता है, उसके कुल का विनाश हो जाता है। कुल अर्थात परिवार। विद्या फलम वैष्णीन, और बुरी आदत वाले का विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और जिस राजा का मंत्री, सचिव मतलब मंत्री, मंत्री, जिस राजा का मंत्री, जिस राजा का मंत्री सचेत नहीं है उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। सचेत मतलब जो अपने ही सुख सुविधाओं में लीन रहता है, अपनी इच्छाएं पूरी करने में क्या रहता है, वो व्यस्त रहता है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। चलते हैं अगले श्लोक पे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें मधुमक्खी और जो संत महात्मा होते हैं, साधु लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनकी आपस में समानता की गई है। किस प्रकार की गई है वो देखिए। एक बार का आपको एक शब्द काटता हूँ, फिर हम श्लोक की पूरे श्लोक की हिंदी हम अपने शब्दों में करेंगे। ये देखिए, पित्वा मतलब पीकर, रसम मतलब रस को, तू कटुकम मधुरम समानम। कटुकम होता है कड़वा, मधुरम मतलब मीठा, समान मतलब समान रूप से, समान मतलब समान मतलब समान रूप से, ठीक है। माधुर्यम एव, मीठा ही मतलब शहद ही। जनेत उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। कौन करती है? देखिए, मधुमक्षिका असौ, ये मधुमक्षिका असौ, मधुमक्खी। इसकी पूरी हिंदी करेंगे, क्या करेंगे देखिए आप। पित्वा रसम कटुकम मधुरम समानम, मीठे और कड़वे रस को समान रूप से, पित्वा मतलब ये पित्वा, पी कर, क्या ये पी कर, तो क्या हो जाएगा इसका? पित्वा क्या, किसको पीकर? रस को। कैसे रस को? कड़वे, कटुकम मतलब कड़वे, मधुरम मतलब मीठे, समानम मतलब समान। कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर माधुर्यमेव जन्मेत मधुमक्षिका असौ, हमेशा मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। कौन करती है? मधुमक्खी। मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर हमेशा मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत तथैव, उसी प्रकार संत भी, मतलब इसका जगह संत, संत तथैव, तथा जमा एव से बन गया तथैव, और संत का मतलब होता है संत, महात्मा।
संत मतलब साधुजन। संत तथा जमा एव जगह ये तथा जमा एव तथैव तो यह जाएगा। उसी प्रकार साधुजन सम सज्जन दुर्जना नाम। सज्जन होते हैं, ये देखिए, सज्जन होते हैं अच्छे लोग, दुर्जन मतलब बुरे लोग। तो ये बताया है इसमें, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर हमेशा मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, तो उसी प्रकार संत महात्मा भी सम सज्जन दुर्जना नाम। सज्जन और दुर्जन मतलब अच्छे और बुरे लोगों की बातों को समान रूप से श्रुत्वा मतलब सुनकर वचा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। वचा मतलब वचन या बातें, मधुर सुक्त रस मतलब अच्छी बातें, सृजन्ति मतलब निर्माण करते हैं। अर्थात इसकी हम पूरे की श्लोक की व्याख्या करें तो क्या करेंगे? पित्वा रसम कटुकम मधुरम समानम मधुरमेव जन्मेत मधुमक्षिका असौ। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर हमेशा मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत महात्मा अच्छे लोग और बुरे लोगों की बातों को समान रूप से सुनकर हमेशा अच्छी बातें, अच्छी वचनों का ही निर्माण करते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा अच्छे लोग और बुरे लोगों की बातों को सुनकर हमेशा अच्छे वचनों का, अच्छी बातों का ही निर्माण करते हैं। ठीक है, एक बार मेरे साथ इसका उच्चारण कर लेंगे आप इस श्लोक का। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्मेत मधुमक्षिका असौ। संत तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। ठीक है, अगले श्लोक पे चलें। अगले श्लोक पे अब इसमें महात्मा मतलब महान अर्थात विद्वान लोगों की और संख्या 9 होती है, जो उसकी व्यवहार स्वभाव के बारे में इस श्लोक में हम इसमें देखेंगे। ये देखिए, ये श्लोक आपका महताम प्रकृति मतलब महात्माओं की प्रकृति, महात्माओं का व्यवहार सएव एक जैसा ही रहता है। वर्धिता नाम प्रैरपि, प्रैरपि मतलब दूसरों के द्वारा, वर्धिता नाम मतलब प्रशंसा करने पर। ये देखिए, महताम मतलब है महात्मा, प्रकृति मतलब व्यवहार, मतलब प्रकृति मतलब व्यवहार सएव वैसा ही। वर्धिता नाम प्रैरपि, वर्धिता नाम मतलब है प्रशंसा करने पर। वर्धिता नाम मतलब है प्रशंसा करने पर, प्रशंसा करने पर। किसके द्वारा? प्रैरपि दूसरों के द्वारा, दूसरों के द्वारा। अर्थात ये देखिए, इसमें बताया महताम प्रकृति। महताम प्रकृति मतलब है महात्माओं का व्यवहार सएव वैसा ही रहता है। वर्धिता नाम प्रैरपि, चाहे उनकी कोई प्रशंसा करे
या कोई फिर बुराई करे। महात्माओं की प्रकृति वैसी की वैसी ही रहती है, वैसे की वैसी ही रहती है। न जहाति निज भावम संख्यासु लाकृति यथा। ये देखिए, न जहाती नहीं छोड़ती, निज भावम अपने व्यवहार को, संख्यासु संख्याओं में, लाकृति तथा टेढ़ा होने पर भी, टेढ़ा लाकृति था मतलब टेढ़ापन, महता मतलब महता प्रकृति मतलब है सज्जनों और महात्माओं का व्यवहार वैसा ही रहता है। प्रवृत्ता नाम परैरपि, वर्धिता नाम परैरपि मतलब दूसरों के द्वारा प्रशंसा करने पर भी महात्माओं का व्यवहार सएव वैसा ही रहता है जिस प्रकार न जहाती, जहाती मतलब न जाती मतलब जाती मतलब छोड़ना, ठीक है। न जाती मतलब नहीं छोड़ते। निज भावम अपने भाव को, संख्यासु संख्याओं में, क्या जाएगा संख्याओं में टेढ़ापन, लाकृति मतलब टेढ़ापन, ठीक है। लाकृति मतलब टेढ़ापन, तो इसका अर्थ जाएगा महता प्रकृति वर्धिता नाम प्रैरपि, अर्थात महात्मा लोग दूसरों के द्वारा प्रशंसा करने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। न जाति निज भाव संख्यासु लाकृति था, अर्थात जिस प्रकार संख्या है जो नो है, वह अपने जो टेढ़ापन है उसको नहीं छोड़ती, उसी प्रकार महात्मा लोग भी अपने स्वभाव को दूसरों के द्वारा प्रशंसा करने पर नहीं छोड़ते। तो इसमें हम इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। जिस पहले नीचे वाली लाइन की, जो नीचे वाली पंक्ति है, इसकी व्याख्या करेंगे। न जहाती निज भाव लाकृति तथा जिस प्रकार संख्यानो अपने टेढ़ेपन को नहीं बदलती, एक समान रहती है, उसी प्रकार महात्मा लोगों का व्यवहार भी प्रशंसा करने पर भी नहीं बदलता, ठीक है। एक बार इसका उच्चारण कर ले आप मेरे साथ। महताम प्रकृति स एव वर्धितानां परैरपि न जहाति निज भावम संख्यासु लाकृति यथा, ठीक है। बताया जिस प्रकार महात्मा लोग हर स्थिति में, हर दशा में अपना व्यवहार एक समान रखते हैं, उसी प्रकार संख्यानु भी अपना व्यवहार हर समय एक जैसा ही रखती हैं। जगह देखिए, इसमें देखिए ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, हर परिवार के लिए काम आने वाला श्लोक है ये देखिए। स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम कुलम तद रोचते, सर्वम तद रोचते कुलम। तो ये देखिए इसमें बताया स्त्रियाम रोचमानायाम, स्त्रियां मतलब स्त्रियों के, रोचमानायाम मतलब प्रसन्न होने पर, सर्वम तद रोचते कुलम, कुलम मतलब परिवार, हमने पीछे पढ़ा था ये। रोचते मतलब प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। इसमें बताया है, इसमें स्त्रियों के खुश होने पर पूरा परिवार खुश रहता है। इस पंक्ति क्या क्या हिंदी करेंगे। स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम, स्त्रियों के प्रसन्न होने पर
पूरा परिवार प्रसन्न रहता है। क्या अर्थ है इसका? स्त्रियों के खुश होने पर पूरा परिवार, रोज़ते मतलब खुश रहता है, कुलम मतलब परिवार। तो इसमें बताया स्त्रियों के खुश होने पर पूरा परिवार खुश रहता है। तस्याम तव रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। और बताया तस्याम उनके किनके? स्त्रियों के। तव रोचमानायाम खुश न रहने पर, सर्वमेव न रोचते पूरा परिवार ही खुश नहीं रहता। इसमें इसका एक बार दोबारा देख लें आप। स्त्रियों के खुश रहने पर पूरा परिवार क्या रहता है? खुश रहता है। अगर स्त्रियां खुश नहीं है तो वो पूरा परिवार भी खुश नहीं रहता। अर्थात हमें अपने अपने परिवारों में जितनी भी स्त्रियां हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बुआ है, दादी है, जितने भी हमारे परिवार में स्त्रियां हैं, हमें उनको खुश रखना चाहिए। अगर हम उनको खुश रखते हैं तो हमारा पूरा का पूरा परिवार खुश रहता है। अर्थात हमारे सभी कार्य समय पर होते हैं और परिवार में पूरा तालमेल बना रहता है। इसकी हम व्याख्या लिखेंगे। स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तदकुलम रोचते। स्त्रियों के खुश रहने पर पूरा परिवार खुश रहता है और उनके खुश न रहने पर पूरा परिवार खुश नहीं रहता। तो इसका एक बार उच्चारण मेरे साथ करेंगे आप। इसका उच्चारण करेंगे मेरे साथ आप इस श्लोक का। तो बोले मेरे साथ। स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम। स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम। तस्याम तव रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। ठीक है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए हुए ये श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई अब भी इसमें शंका बाकी रह गई है, कोई आपको डाउट आपका रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास अवश्य करूँगा। और जिन बच्चों ने या जिन भी ये यूट्यूब चैनल देखने वाले हैं, जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये मेरे द्वारा दी व्याख्या की करवाई गई श्लोकों की अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इसको लाइक अवश्य करें और शेयर करें, ताकि लॉकडाउन चल रहा है अभी। अगर लॉकडाउन के माध्यम में आपको संस्कृत की जानकारी बहुत कम मिल पा रही है। मैं चाह रहा हूँ किसी भी बच्चे का लॉकडाउन के कारण कोई पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो। तो इसलिए आप इसको शेयर करें ताकि सभी बच्चों का भला हो सके, उसका पढ़ने का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।